इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, थोड़ी देर में चुनाव आयोग से मुलाकात होने वाली है और बंगाल में एसआईआर से प्रभावित लोगों के साथ पहुंची हैं ममता बनर्जी। बताया जा रहा है कि 50 लोगों को अपने साथ लेकर पहुंची हैं जिनके नाम काट दिए गए या फिर उनको मृतक बता दिया गया था। उन सभी को लेकर चुनाव आयोग की टीम से मिलने पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ देर में मुलाकात होगी। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। थोड़ी देर में चुनाव आयोग से मुलाकात होने वाली है और बंगाल में एसआईआर से प्रभावित लोगों को साथ लेकर पहुंची है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसी के कई सांसद साथ में मौजूद रहेंगे और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी देख सकते हैं बाकायदा काले कपड़े के साथ यानी काले लिबास के साथ, विरोध स्वरूप भी ये कहा जाए कि ममता बनर्जी की तरफ से आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर उन तमाम लोगों के साथ पहुंचकर अपने सांसदों के साथ पहुंचकर चुनाव आयोग से कई ये शिकायत करने पहुंची हैं कि जो एसआईआर करवाई गई है उसमें कितना कुछ उनके हिसाब से उनको लगता है कि गलत हुआ है। जो नाम काटे गए हैं असल में वो मौजूद हैं या फिर जिनको मृतक बताया गया है वो भी जिंदा हैं, लेकिन यहाँ कागजों में उनको और एसआईआर की प्रक्रिया में उनको मृत बता दिया गया है। ये देखिए आप, तमाम सांसदों को काले कपड़े पहनाकर और खुद काली शॉल लेकर ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है। थोड़ी देर में चुनाव आयोग से मुलाकात होने वाली है। दिल्ली में जिम्मेदारी चल रही है क्या, ये बड़ी बात उन्होंने कही। आज बंगाल को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ममता ने यह कहा था, ये बड़े बयान दिए थे उन्होंने। कमलेश हमारे साथ है। कमलेश, सुबह से ही लगातार केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं ममता बनर्जी, लेकिन अब काले कपड़े के साथ यानी विरोध स्वरूप बाकायदा अपनी टीम के साथ और उन लोगों को साथ लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई है ममता बनर्जी। जी हाँ, निश्चित रूप से पहले जो 50 लोग दिल्ली लाए गए थे ममता बनर्जी के द्वारा, उसमें से कुछ लोगों को वो चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर ले गई है। हालांकि 13 लोगों की सूची बनी थी जो इलेक्शन कमीशन से मिलने जाने वाले, इसमें थी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कुछ सांसद भी थे। लेकिन ये जो तकरीबन एक गाड़ी में लगभग 7 से 8 लोग थे जिनको लेकर वो चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर गई है और ये दिखाने की कोशिश चुनाव आयोग को कि जिन लोगों को आपने मृत बताया, जो ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों के नाम मृत लोगों की सूची में थे वो लोग जिंदा है। तो ये विरोध का एक नया तरीका है और अब देखना ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन इन लोगों से मिलते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। क्योंकि जो पहले सूची जाती है, जिन लोगों से मिलने की इजाजत चुनाव आयोग देती है उन लोग की मिलती है। ऐसे में चूंकि अभी आधा घंटा से ऊपर हो चुका है जब चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच ये बैठक चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो संकेत दिया था कि वो चुनाव आयोग के सामने वो दस्तावेज रखेंगे और इसके आधार पर वो लगातार आरोप लगा रही है एफआईआर के जरिए लोकतांत्रिक प्रोसेस से कुछ लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा। कमलेश, एक चीज बड़ी दिलचस्प है क्योंकि स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी कहा जाता है, मैंने नहीं देखा इसके पहले कोई मुख्यमंत्री या बड़ा नेता इस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर, इतने एसआईआर पे हंगामे होते रहे लेकिन कोई पहुंचा नहीं। ममता बनर्जी उसी अंदाज में जैसा बंगाल के लोगों ने ममता को देखा है सड़क पर उतरकर फाइट करते, दिल्ली में भी पहुंची तो वही अंदाज मिलता रह रहा है। जी हमने आपने ठीक कहा कि ऐसा शायद ही कोई आपको चीफ मिनिस्टर दिखे जो दिल्ली में भी स्ट्रीट पे फाइट करे, कोलकाता में भी स्ट्रीट पे फाइट करता हुआ देखे, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति स्ट्रीट फाइट से निकली है और उनको लगता है कि जो स्ट्रीट जब तक वो स्ट्रीट फाइट करते रहेंगे तब तक वो सत्ता में बनी रहेंगे। और जब आज लगभग 2 बार इस तरह का वाकया हुआ, एक बार हेली रोड में जो बंग भवन है, दूसरी बार चाणक्यपुरी में जो वेस्ट बंगाल का गेस्ट हाउस है जहाँ इन लोगों को रखा गया है, जो 50 लोग आए थे, उन जगह पर ममता बनर्जी मीडिया को देखते ही सामने उतर जाती है, सड़कों पर पैदल चलती भी आती है और सामने मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस की वैन को देखकर कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस ने हमारे लोगों को आने से रोका और ये सिक्योरिटी क्यों की जा रही है। जिस पर कि आपको याद होगा कि कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये बताने के लिए कि ये सिक्योरिटी उन लोगों की सुरक्षा के लिए ना कि रोकने के लिए। जाहिर सी बात है ये स्ट्रीट फाइट ममता बनर्जी चाहते हैं दिल्ली में लड़े और दिल्ली में वो चाहती हैं कि सीधे सत्ता को चुनौती दें ताकि वेस्ट बंगाल में इनको घुसने का मौका न मिले। ये रणनीति ममता बनर्जी, उसी रणनीति के तहत ममता बनर्जी दिल्ली में है। अच्छा, पिछली बार जब अभिषेक बनर्जी आए थे अपने डेलीगेशन के साथ इसी बात को लेकर, एसआईआर को लेकर, तब बड़ी तकझक की खबर सामने आई थी और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वो सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए जिसमें बातचीत हुई है और तमाम कहा जाए कि गर्मा गर्मी हो गई थी चुनाव आयोग की टीम के साथ। ममता इस बार पहुंची है, चूंकि ममता का अंदाज सबको पता है, अंदर क्या बातें हो रही हैं और कितनी देर तक ये मीटिंग मुलाकात होगी? देखिए अब समय तो मुकर्रर किया था, 1 घंटे का समय मुकर्रर किया गया जब वो दिन में अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन एक बात और है, ममता बनर्जी जब हेली रोड पर उनसे पूछा गया, चुनाव आयोग के बारे में सवाल पूछा गया था उनसे कि चुनाव आयोग के बारे में क्या कहना, तो उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, जो कहना होगा मैं इन कैमरा कहूंगी, पब्लिकली नहीं कहूंगी। तो जाहिर से मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी जिस तरह से आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ
कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। शायद उस तरह की बातें नहीं कहें, लेकिन ममता बनर्जी तथ्यों के आधार पर जरूर बात कर सकती हैं। अब देखना होगा क्या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की लफ्ज में बात करती है या तथ्यों जो सत्य लेके वो सामने आई है, खासकर एक फाइलों का पुलिंदा लेके गई है जिसमें कि शायद आप जो बिल्कुल सही आपने कहा, वो कुछ दस्तावेज लेकर गई हैं, कुछ लोगों को लेकर गई हैं जिनके नाम काटे गए थे या जिनको मृत बताया गया था, उन सभी को मिलवाने पे पहुंची है। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। उसको टॉर्चर कर रहा है, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है, कोई आया कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है, वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी SIR चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो, हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना, मैं चला है, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल के ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं, और SIR का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। कितने परिवार? हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया, और 50 ले आया जिसको SIR में डेथ हो गया है। तो ये चुनाव आयोग में लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग पे तो सब नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा। मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया।